हाँ जी, अब आप 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज में क्या सम है? कुछ नहीं, स्टार्टिंग के तो वही आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो 3.2 जैसे ही हैं, बस आपने तो वैल्यू ही निकालनी है और वैल्यू निकाल के और इनके अंदर पुट करके और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। टेंजेंट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू -1/2। पहले तो आपको इनकी पता होना चाहिए ये कौन सा एंगल है, ये प्रूव करना है। साइन स्क्वायर π/6 मतलब 30 का एंगल होता है। कॉस स्क्वायर π/3 मतलब 60 का एंगल होता है। और ये टेंजेंट स्क्वायर π/4 मतलब 45 का एंगल होता है। साइन 30 की वैल्यू अपने पास 1/2 होती है। कास स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू अपने पास वो भी 1/2 ही होती है, कास स्क्वायर। और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर होगी। तो ये रिजल्ट बन गया 1/4, ये भी 1/4, वो वाला -1। जब आप इनका एलसीएम लेके इनको ऐड करेंगे तो 4 दिस इज़ 1 + 1 -4, रिजल्ट आ गया -2/4। कैंसल आउट -1/2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। ठीक है, जितना भी एंगल आ जाए वो हम सब वैल्यू 1 to 4 क्वेश्चन थे ये। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में किस टाइप के सम आ गए? फिफ्थ क्वेश्चन में लाइक ये वाला सम आ गया, फाइंड साइन 75। अब 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 75 वो पिछली एक्सरसाइज 90 माइनस कितना करें? 15 डिग्री कर दें। अब 15 डिग्री टेबल में कहाँ है अपने पास? मैंने तो आपको बताया था 90 माइनस थीटा या 90 प्लस जो थीटा होता है वो 0, 30, 60, 45, 90 होना चाहिए। अगर ना हो तो आप फिर इससे काम ना करो। अब आपका 75 आ जाए या 105 आ जाए तो हम इसके साथ, या 15 डिग्री आ जाए, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे 90 प्लस या 90 माइनस से। तो फिर हम किससे बात करेंगे? हम इस 75, 105 या 15 डिग्री के वही टुकड़े बनाएंगे जो आपकी टेबल वाले होंगे, जो दोनों के टेबल के अंदर वैल्यू पता होती है, लाइक 45 + 30। अब ये चेंज नो चेंज वाला टॉपिक नहीं है, ये अब नए फॉर्मूले स्टार्ट हो गए। वो कौन सा फॉर्मूला हो गया? साइन के अंदर 2 एंगल हों तो आप इस पे साइन A + B वाला फॉर्मूला समझेंगे। साइन A + B वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन A + B वाला साइन A कोस B कोस A साइन B। ठीक है, ये साइन A + B का। और अगर यही साइन 15 डिग्री होता तो 15 के भी आप ऐसे ही टुकड़े बनाओगे, जरूरी नहीं है 45 - 30, आप 60 - 45 भी बना सकते हो। तो 15 डिग्री को 45 में, तब आपका ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? साइन A - B का। तब ये वाला फॉर्मूला होता है साइन A कोस B माइनस कॉस A साइन B। यानी कि जो A और B हैं वो एक बार साइन कॉस के साथ और एक बार कॉस साइन के साथ हो जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ये सम साइन 75 या साइन 15 ही पूछ ले, कॉस 75 भी पूछ सकता था। तब आपका ये कॉस A + B का फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो है कॉस A कॉस B माइनस, कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस हो तो माइनस होता है, साइन A साइन B। और कॉस A - B का फॉर्मूला सेम यही है, बस कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। और अगर आपसे ये tan का पूछ लेता तो फिर आपका tan A + B का और tan A - B का फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले tan A + B का फॉर्मूला समझ लो, tan A + tan B। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, tan A + tan B, फिर तभी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे इन सम्स की तो अपने आप आने लग जाएंगे, याद होने लग जाएंगे। tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। ठीक है, बस लगा दो फिर। ये देखो, पहले इस पे लगा के देखते हैं। साइन 45 + 30 यानी कि साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चाहे साइन 15 यहाँ पे बीच में माइनस होगा, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। चाहे tan 15 का हो, चाहे साइन 105 का, चाहे tan 15 का, चाहे tan 105 का, tan 75 का हो, सब पे लग जाएगा। ठीक है ना। 6 सम में अपने पास cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x। अगर इन सबको अलग अलग देखोगे तो आपको 4 सम दिखाई देंगे, 4 फॉर्मूले cos A - B का, cos A - B का, साइन A में। और अगर आप इस पूरी लाइन को देखोगे तो पूरी लाइन भी एक फॉर्मूला है। वो कौन सा? cos A cos B माइनस साइन A, क्योंकि वही cos के साथ एंगल है, वही साइन के साथ। तो आप इसको पूरी लाइन को इकट्ठा देखो
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है अपना कोस ए प्लस बी का। तो कोस ए अपना ये है, प्लस बी अपना ये है। बस कितना बन गया? पाई बाय 4 और पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स और माइनस वाई, ये दिस वन कैंसर, पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, माइनस कॉमन अंदर एक्स प्लस वाई। और कॉस 90 पे तो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में सीखा ही है, 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस चेंज होकर के साइन हो गया, थीटा का थीटा आ गया। वैसे भी हम लोग तो 10th क्लास से ही फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। तो ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करके अपना आंसर बना लिया। ये हमको प्रूव करना था। 6 सम 7 सम फॉर्मूले ही लग रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। 9 सम देखो, कोस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड कॉट 2 पाई प्लस एक्स। प्रूव करना है इक्वल टू 1। तो पहले आप इन सब एंगल को चेंज कर लो। ये 3 पाई बाय 2 कितने को बोलते हैं? 3 पाई बाय 2 270 को बोलते हैं। 270 प्लस एक्स 2 पाई यानी 180, पाई मतलब 180 हो जाए तो इंटू 2 360। और ये चेंज करने अभी तो आपको पिछले लेक्चर में समझाए ही थे। ये भी 270 माइनस एक्स और वो वाला ये बीच में प्लस है, प्लस कॉट 360 प्लस एक्स। बस अब ये सॉल्व करने बाकी हैं और अपने आप आंसर 1 आ जाएगा। तो 270 आपको पिछले लेक्चर में समझाया था 90 इंटू 3 होता है, और 360 वो आपको समझाया था 90 इंटू 4 होता है, और 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, साइन आ गया, एक्स आ गया। 270 प्लस 270 यहाँ पे बैठा होता है, प्लस करोगे तो फोर्थ में चले जाओगे, फोर्थ कोस का ही होता है इसलिए प्लस आएगा। ब्रैकेट लगा के ऐसे बीच में प्लस लिखना है। 90 इंटू 4 इवन मल्टीपल है, नो चेंज, कोस आ गया, एक्स आ गया, क्वाड्रेंट 360 प्लस, ये बैठा 360 प्लस करोगे तो फर्स्ट में चले जाओगे। फर्स्ट तो सभी के लिए ही पॉजिटिव होता है, प्लस का ही साइन लगाया। 270 पे फिर चेंज कर दिया, ये वाला कोड चेंज होकर के 10 हो जाता है, 10x हो गया। 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट ही है, ये देखो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का ही और कोट का ही होता है, प्लस ही आएगा। अगले वाला 360 पे नो चेंज, कोट का कोट और एक्स का एक्स, 360 प्लस कोट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का ही होता है। बस अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। पहला तो ये तो बन गया साइन इंटू कोस, 10 को लिखा साइन बाय कोस, कोट को लिखा कोस बाय साइन, एलसीएम लिया, कोस और साइन दोनों एलसीएम में आ गए, कोस इंटू साइन, नीचे ये बन जाएगा साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, ये कोस उसके साथ जाके कोस स्क्वायर, और यही साइन इंटू कोस यहाँ पे बैठे थे, साइन इंटू कोस और साइन इंटू कोस कट गया, बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1। ये प्रूव करना था, बस कोई दिक्कत नहीं है, सम करो, ठीक है। CD फॉर्मूले वाले सम आ जाते हैं आगे, AB वाले फॉर्मूले आ जाते हैं। तो पहले आपको फॉर्मूले समझा दूँ जो 12 और 13 सम में यूज़ होगा। 12th एंड 13 में साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। और यही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर के लिए भी यूज़ होता है, पर पहले नंबर वाले को B बोलते हैं, दूसरे नंबर वाले को A बोलते हैं, याद रखना। 13 क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर तो पढ़ा है, पर पहले वाले को B नाम देना है, बाद वाले को A नाम देना है। फॉर्मूला यही है जो आपके पास ऊपर वाला है। ये दोनों फॉर्मूले, ये जो आंसर है वो इन दोनों फॉर्मूलों के लिए है, ठीक है। CD फॉर्मूले ये फॉर्मूले ही थे, सम नहीं थे। CD फॉर्मूला जो आपके आगे लगातार 5-6 सम पे यूज़ होगा, 14 पे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 पे। तो CD फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले 4 फॉर्मूले हैं, साइन C प्लस साइन D, यानी कि जब साइन बीच में प्लस होते हैं तो इसका जो एंगल है उसका नाम C रखा गया, उसका नाम D रखा गया। जरूरी नहीं है एक्स रख लो, वाई रख लो, जो मर्जी रख लो उसका नाम, वैसे जनरली CD फॉर्मूले से जानते हैं। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 एंड कोस C माइनस D बाई 2, ठीक है। सारे फॉर्मूले बुक में भी लिखे हुए हैं। साइन C माइनस साइन D का, कोस पहले आ जाता है, साइन बाद में हो जाता है, ये वाले अंदर वैसे ही पड़े रहेंगे, यानी कि ये बन जाएगा
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और अगर साइन साइन की बजाय कॉस कॉस आ जाए तो कॉस सी प्लस कॉस डी का तो रिजल्ट भी कॉस में ही होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाए तो तब ये सारा सम यही है, बस सारे साइन में हो जाएंगे। सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू लिख सकते हैं, बाहर माइनस का साइन लगेगा। डी माइनस सी लिख दोगे तो बाहर माइनस नहीं लिखना। ये आपके सी डी फॉर्मूला 4 है, जिसके बेस पे आपके ये सम है 14 से लेके 14, 15, 11th भी, 11th, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार ये सारे सम इन सी डी फॉर्मूला के बेस पे हैं। जैसे 14 सम करके देखते हैं। 14 सम क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। सी डी फॉर्मूला लगने के लिए इस 2 को 2 बार लिख लो, 2 बार मतलब साइन 4x प्लस साइन 4x, एक और एक 2 ही होगा, प्लस साइन 6x पड़ा ही है। ठीक है, अब सी डी फॉर्मूला इस पे अलग लग जाएगा, इस पे अलग लग जाएगा। और देखो साइन सी प्लस साइन डी, वो भी साइन सी प्लस साइन डी, तो इस पे लगाया तो सी डी फॉर्मूला वो पहले नंबर वाला वो है 2 साइन दोनों का प्लस बाई 2 और कोस दोनों का माइनस बाई 2। इस पे भी लगाया 2 साइन दोनों का प्लस 4x और 6x बाई 2 और कोस दोनों का माइनस कितना 4x माइनस 6x बाई 2। ये रिजल्ट आ गया 2 साइन 6x बाई 2 3x। ये रिजल्ट आ गया माइनस का कोस 2x। कोस के अंदर माइनस का हो तो बाहर निकल के माइनस नहीं देता, प्लस देता है, हमने कई बार देख लिया। 2 साइन